हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लैम। कैसे हो आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आई एम हियर बैक विद अनदर वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने लगी हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों लेके आ रही हूँ। ऑफ कोर्स थंबनेल में तो आपने पढ़ लिया है कि मैं रिव्यू किसका देने लगी हूँ, बट स्टिल आई वुड लव टू डिस्क्राइब अ लिटिल मोर इन द इंट्रो बिकॉज कुछ हाल ही में 2 से 3 मंथ से मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का जो है शैम्पू यूज कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा हाइप में है। या बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग उस ब्रांड को यूज कर चुके हैं। गलती मेरी ये थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने नोटिस नहीं करा कि मेरे बाल प्रॉपर्ली डैमेज हो रहे हैं एंड ब्रेकेज हो रही है, टूटे टूटे बाल आ रहे हैं, बट नहीं ध्यान गया, बस नहीं गया। तो उसके बाद मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने वो ब्रांड को क्यों चुना। और उसके मैंने हेयर मास्क, हेयर शैम्पू सभी, यस यू ऑल गेस्ड इट राइट, लाइक इट्स द बी ब्लेंड, इतना फेमस है। उसका मैंने एक स्मूथनिंग शैम्पू यूज करा था, फोटो आपको इधर किधर दिख जाएगी। उसको मैं लगातार काफी मंथ्स यूज करती रही, बट धीरे 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 पता लगा कि यार उसने मेरे बालों की ऐसी तैसी कर दी है। देन उसके बाद आई चोज दिस वन, जिसपे आज मैं वीडियो देने वाली हूँ और रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली में जब कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे या कोई सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स दे तो मन भी करता है यार कि उसको रिकमेंड करो। So guys, without any further delay, let's just start the review. So I'm going to give my review on this brand called Bare Anatomy. इसका शैम्पू लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम दिस ब्रांड। मैंने कभी ये ब्रांड यूज नहीं करा, हाँ देखा जरूर है बहुत सारे लोगों को, बट मैंने कभी पर्सनली यूज नहीं करा। बट इस बार ही मैंने ट्राई दिया एंड इट वर्कड आउट सो गुड। So this is the shampoo. Okay, first of all, the shampoo is sulfate free, paraben free and dermatologically tested. That is written here only. And personally मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज ये लगी कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, जो जितनी भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है जो सभी को पता होनी चाहिए, जो भी इनके ब्रांड के बारे में, दे हैव गिवन ईच एंड एवरी डिटेल। सो आई बॉट इट फ्रॉम मिंत्रा इन अ सेल। एमआरपी इसकी है 525 एंड मैंने 400 समथिंग तक लिया था। दिस इज देयर ऑयल कंट्रोल शैम्पू। बिकॉज मेरे बाल इतने ज्यादा खराब हो गए थे, ऊपर से मेरे को पता ही नहीं चलता था। मैं सोचती थी कि शायद मे बी बिकॉज ऑफ मानसून या उसके बाद भी मैंने इतना नोटिस नहीं करा, बट मेरी स्कैल्प ना एक दिन के बाद ही ऑयली होनी शुरू हो जाती थी। तो आई थॉट मे बी इट्स नॉर्मल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुना भी था अपने आसपास की जिनकी ऑयली स्कैल्प होती है, ग्रीजी होती है, उनको जिनको बिल्डअप हो जाता है उनके 1-2 दिन बाद ऑयल आ जाता है। तो मेरे बाल ऐसे गंदे से बैठ गए थे। अभी भी थोड़े से ही बेटर हुए हैं, काफी ज्यादा मेहनत लगी है, मतलब खराब होने में ऐसी चुटकी लगती है, ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है एंड इन प्रोसेस हूँ मैं। I lost so much hair because of that shampoo and that was also paraben free. I don't know क्या गधी थी, मैंने क्यों यूज करा। तो अभी इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे गिवन है क्लेम्स, तो इन्होंने भी यही दिए हैं कि इट रिड्यूसेज योर एक्सेस ऑयल अप टू 100%, ठीक है। एंड ये सीबम क्लियर टेक्नोलॉजी के साथ है, सब कुछ यहीं पे ही गिवन है। इट हैज सैलिसिक एसिड, इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, इट हैज टी ट्री। सो फर्स्ट 3 मेन इंग्रेडिएंट्स, इसके की मेन इंग्रेडिएंट्स, दैट इज वेरी गुड। सैलिसिक एसिड, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो स्किन में होता नहीं, नहीं, इट इज रियली ग्रेट फॉर ऑयली स्कैल्प एंड ऑयली स्किन। तो अगर आप कोई भी ऐसे बंदे हो या बंदी हो जिसकी ऑयली स्कैल्प है या ऑयली स्किन है, तो अपने स्किन केयर में या हेयर केयर में सैलिसिक एसिड यूज करना शुरू करो। यू विल सी अ ट्रेंडमस चेंज, बिलीव मी। एंड टी ट्री, इट्स रियली गुड, ऑयलीनेस कम करती है। टी ट्री तो हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, अभी डेप्थ में जाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एंड टी ट्री इज रियली ग्रेट फॉर रिमूविंग द डैंड्रफ ऑल्सो। तो टी ट्री बहुत अच्छा है जिनकी बिल्डअप होती है। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई एम समवन विद लो पोरोसिटी हेयर। लो पोरोसिटी हेयर के बारे में शॉर्ट में बता दूंगी। लो पोरोसिटी हेयर वो होते हैं जो जल्दी मॉइस्चर या किसी चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो लो पोरोसिटी वाले होते हैं उनको बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, चाहे शैम्पू हो, बहुत माइल्ड होना चाहिए, क्लैरिफाइंग होना चाहिए, एंड बहुत लाइट वेट ऑयल्स यूज करने चाहिए। कभी ऑयल्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी next time. Just do tell me if you want. And it has hyaluronic acid. Hyaluronic acid, you know, हम स्किन केयर में भी यूज करते हैं भी। एंड hyaluronic acid is really great for hydration, चाहे स्किन हो या चाहे बाल, क्योंकि डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं। यूजुअली कुछ शैम्पूज ऐसे भी होते हैं जो अच्छे खासे ब्रांड के होते हैं, जिनके अंदर अच्छे खासे इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंड सल्फेट पैराबेन फ्री होने के बाद भी वो ड्राई कर देते हैं आपके एंड्स को। आपने नोटिस करा होगा कि स्कैल्प तो आपकी ऑयल फ्री हो जाती है, बट आपके जो एंड्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके साथ आपका जो ऑयलीनेस है उसको रिड्यूस करने के चक्कर में वो टोटली ड्राई हो जाता है। क्वांटिटी इसकी है 236 ml, ये पता नहीं किस हिसाब से है, बट इतनी ही है। इट्स रियली ग्रेट फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्कैल्प। बट
इफ यू आर विद समवन विद ऑयली स्कैल्प या बिल्डअप जल्दी हो जाता है या स्कैल्प क्लैरिफाइंग शैम्पू चाहिए, देन यू गो फॉर इट. अदरवाइज आई वॉन्ट से कि ये जाओ. दे हैव अदर चॉइसेस ऑल्सो फॉर हेयर फॉल. दे हैव देयर वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू. और भी 3-4 ऑप्शंस हैं इनकी, तो यू कैन गो अकॉर्डिंग टू योर हेयर कंसर्न. एंड इस टाइम पे मैंने इसी को यूज करा है. मेरे बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं है एज कम्पेयर टू पहले जो मेरे थे. सो द मेन थिंग, जो क्लैरिफाइंग शैम्पूज होते हैं, आई डोंट नो यू पीपल नो और नॉट, मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्लैरिफाइंग शैम्पूज होते हैं ना, इस तरह के इसमें टी ट्री हो या जो भी स्कैल्प प्योरीफाई वाले होते हैं, उनका ये सिस्टम रहता है कि उनको बहुत ज्यादा नहीं आपने यूज करना. जितना चाहिए उतना ही लो. ये नहीं कि ज्यादा डाल दोगे तो ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है. ज्यादा आप कभी नोटिस करना, शैम्पू करोगे तो आपके बाल फ्रीजी ड्राई बहुत जल्दी हो जाएंगे. सो डैमेज हेयर है तो भी आप यूज कर सकते हो. मेरे बहुत ही काफी ज्यादा बेटर हुए हैं, नहीं तो मेरे ऐसे झाड़ू वाले बाल हो गए थे. मैं तो मन ही नहीं कर रहा था सामने आऊं मैं. बाकी यही लिखा हुआ है कि यू कैन यूज इट लाइक, पहले इसका शैम्पू यूज करो, ऑयल कंट्रोल, देन हेयर सीरम एंड हेयर मास्क. ओके, सो आई रीड इट आउट द क्लेम्स ऑल्सो. इट विल बैलेंस एंड रिमूव योर एक्सेस ऑयल and it will soothe your itchy scalp if you have. It will remove buildup, delivering long lasting freshness and gently आपका buildup एक clear करेगा और excess sebum without stripping moisture. क्योंकि moisture जब strip हो जाता है, वो पता है आपको कि बहुत फ्रीजी नीचे वाले बाल हो जाते हैं, यूजुअली ends होते हैं हमारे. एंड आई हैव कलर्ड हेयर, सो बहुत ज्यादा प्रोन टू ब्रेकेज हो जाते हैं. आई विल शो यू द इनर पैकेजिंग ऑल्सो. दिस इज हाउ द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक. दैट इज ऑल्सो कि सारी इन्फॉर्मेशन इसकी गिवन है इसके ऊपर. एंड यू कैन ओपन इट लाइक दिस. यहाँ से आप अपना शैम्पू निकाल के यूज कर सकते हो. मैंने आजकल बहुत देखा है कि सोशल मीडिया पे लोग अपने बाल धो के एंड दिखाते हैं. भाई हमारे यहाँ पे तो नहीं अलाउड है वो चीजें, तो मैं नहीं कर सकती. मैं आपको बता सकती हूँ, इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट. एंड दोज हु फॉलो मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम, दे नो दैट आई गिव ट्रांसपेरेंट रिव्यूज. आई कैन शो यू वॉशिंग ऑफ माई हेयर, बट आई कैन टेल यू honestly. And this shampoo I'm using from last 15 to 20 days हो गया मुझे इसको यूज करते हैं. एंड इज गिविंग मी ग्रेट रिजल्ट्स. मेरे को काफी कम टाइम में काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं. और आगे चल के अगर और अच्छा लगेगा तो इसके और अलग अलग चीजें मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगी. एंड अगेन आई वुड से कि इट्स 10 on 10 प्रोडक्ट. यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर दिस प्रोडक्ट इफ यू आर समवन विद ऑयली स्कैल्प या जो भी कंसर्न्स मेरे थे, अगर वो आपके हैं तो आप भी इसको ट्राई करके जरूर देखना. एंड डू कॉमेंट मी डाउन इफ यू हैव यूज्ड इट, कि ये आपके लिए कैसा वर्क करा या कैसा था. एंड जस्ट टेल मी कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा. इफ यू लाइक द वीडियो, सो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट टिल येट. अगर अभी तक नहीं करा तो जल्दी करो, बहुत अच्छा मुहूर्त है. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. एंड डू टेल मी इन विच टॉपिक यू नीड द नेक्स्ट वीडियो ऑन. बाय बाय. राधे राधे गाइस.